नमस्ते, स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यमन से आ रही है, जहां भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले ने भारत और यमन के बीच कूटनीतिक और मानवीय चर्चाओं को जन्म दिया है। आइए इस मामले की पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की 37 वर्षीय नर्स यमन में 2017 से एक हत्या के मामले में जेल में है। उन्हें यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। आइए पहले समझते हैं कि यह मामला क्या है और कैसे शुरू हुआ। निमिषा प्रिया ने 2008 में बेहतर जिंदगी की तलाश में यमन में नर्स के रूप में काम शुरू किया। 2015 में उन्होंने सना में अपना क्लिनिक खोलने का फैसला किया। यमनी कानून के तहत विदेशी नागरिक को व्यवसाय के लिए स्थानीय साझेदार की जरूरत होती है, इसलिए निमिषा ने तलाल अब्दो महदी के साथ साझेदारी की, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। निमिषा का आरोप है कि तलाल ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। तलाल ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाकर दावा किया कि वह निमिषा का पति है। 2017 में निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस पाने की कोशिश में तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन दवा की अधिक मात्रा के कारण तलाल की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में यमन की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया। 2020 में ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, जिसे 2023 में यमनी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बरकरार रखा। दिसंबर 2024 में यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलमी ने इस सजा को अंतिम मंजूरी दी। सामाजिक कार्यकर्ता सौम्यल जेरोम भास्करन के अनुसार यमनी अभियोजन ने जेल अधिकारियों को पत्र जारी कर 16 जुलाई 2025 को फांसी की तारीख तय की है। हालांकि निमिषा के परिवार का कहना है कि उन्हें इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली और यह खबर उन्हें मीडिया के जरिए पता चली। इस मामले में एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है। यमन में शरिया कानून के तहत पीड़िता के परिवार को दोषी को माफ करने का अधिकार है, बशर्ते ब्लड मनी यानी मुआवजे पर सहमति बन जाए। निमिषा के प्रतिनिधियों ने तलाल के परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की है। एक केरल के व्यवसायी ने भी 1 करोड़ रुपए की मदद का वादा किया है, लेकिन तलाल का परिवार अभी इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुआ है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी 2024 से यमन में है और तलाल के परिवार से माफी की गुहार लगा रही है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यमन जाने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि वहां भारतीयों के लिए यात्रा पर प्रतिबंध है। भारत सरकार इस मामले पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि निमिषा के परिवार को हर संभव कानूनी और कूटनीतिक सहायता दी जा रही है। सरकार सभी संभावित विकल्प तलाश रही है। साथ ही सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल और सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम भी ब्लड मनी जुटाने और माफी की कोशिशों में जुटे हैं। यमन में मौत की सजा आमतौर पर गोली मार कर दी जाती है, हालांकि कुछ मामलों में सार्वजनिक फांसी भी हो सकती है। यह भारत के फांसी के तरीके से अलग है। यमन में चल रहा गृह युद्ध और हूती विद्रोहों का सना पर नियंत्रण इस मामले को और जटिल बनाता है। सोशल मीडिया पर लोग निमिषा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि निमिषा खुद उत्पीड़न की शिकार थी और भारत सरकार को और सक्रियता दिखानी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या होगा यदि तलाल का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है। निमिषा की सजा माफ हो सकती है। भारत सरकार यमनी अधिकारियों से सजा को रद्द करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी दी जा सकती है। निमिषा प्रिया का यह मामला न केवल एक परिवार की त्रसदी है, बल्कि यह कूटनीतिक और मानवीय चुनौती भी है। समय कम है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ बनी रहे अगली खबर के लिए। नमस्ते।